हेलो फ्रेंड्स, चैनल कुकिंग विद एकता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी क्रंची महाराष्ट्रियन स्टाइल साबूदाना वड़ा। महाराष्ट्रियन स्टाइल साबूदाना वड़ा बहुत ही फेमस है और नॉर्थ इंडिया में भी इसे बहुत पसंद किया जाता है। इसी की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। रेसिपी पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। साबूदाना बड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप साबूदाना। इसे मैंने 2 बार अच्छे से धो लिया था। उसके बाद हमने इसे पानी में भीगने के लिए 2 घंटे के लिए रख दिया था। इसके अलावा हमने लिया है 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू, आधा कप मूंगफली, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च। लाल मिर्च की जगह आप हरी मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बस ध्यान रखिए कि हरी मिर्च को छोटा बारीक काट करके डालें। 1 छोटा चम्मच सेंधा नमक, थोड़ा सा हरा धनिया। 2 घंटे बाद साबूदाना को चेक कर लेंगे ये अच्छे से सोख हुआ है या नहीं। इसे चेक करने के लिए साबूदाना का एक पल लेकर के उंगली और अंगूठे के बीच में रख करके उसे हल्के हाथ से प्रेस करेंगे। हल्के हाथ से प्रेस करने पर वो देखिए इस तरह से मैश हो जाएगा। इस तरह से मैश हो जाए तो इसका मतलब है साबूदाने ने अच्छे से पानी सोख कर लिया है, वो सॉफ्ट हो चुका है। ऐसे ही साबूदाना हमें चाहिए वड़ा बनाने के लिए। इसके बाद छन्नी से छान करके साबूदाना से पानी हटा देंगे और अभी के लिए इसे हम साइड पर रख देंगे। इसके बाद हमें चाहिए होगी एक कढ़ाई। कढ़ाई को मैंने गैस पर मीडियम फ्लेम पर रख दिया है। इसमें हम डालेंगे मूंगफली। मूंगफली को डाल करके हम इसे 5 मिनट के लिए हल्का रोस्ट कर देंगे। मूंगफली को रोस्ट करने से साबूदाना वड़ा में बहुत ही बढ़िया क्रंचीनेस आती है। 5 मिनट रोस्ट करने के बाद मूंगफली को हम ग्राइंडर में डाल करके इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। इसके बाद हमें चाहिए होगा एक बाउल में हम उबले हुए आलू को डाल करके फोर्क से मैश कर देंगे। आप चाहें तो हाथों से भी मैश कर सकते हैं। आलू को मैश करने के बाद हम इसमें डालेंगे साबूदाना। ध्यान रखें साबूदाने को आलू में डालते समय इसमें बिल्कुल भी पानी ना हो। इससे आप अच्छे से छन्नी से छान करके इसका पानी निकाल दें, उसके बाद ही इसे आलू में डालें। ऐसा करने से साबूदाना वड़ा बहुत ही क्रिस्पी बनता है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर काफ़ी कम रहता है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मूंगफली, जिसे हमने रोस्ट करके ग्राइंड कर लिया था। इसके बाद हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। उसके बाद डालेंगे जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत वाला नमक, सेंधा नमक डाल सकते हैं। अगर नॉर्मल खाने के लिए बना रहे हैं तो नॉर्मल नमक का यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में डालेंगे हरा धनिया। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स करके इसका एक डो जैसा बना लेंगे। बीच बीच में अगर आलू के चंक्स आ रहे हैं तो उन्हें अच्छे से मैश कर लें, ज़्यादा बड़े चंक्स ना हो। ध्यान रखें इसे अच्छे से मैश करके एक डो जैसा तैयार कर लेना है। इससे जो है हमें वड़ा बनाने में आसानी होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं डो हमने तैयार कर लिया है। ये देखिए ये ना ज़्यादा गीला है ना ज़्यादा सूखा, हल्का सा मॉइस्चर इसमें है। इसी तरह का डो हमें तैयार कर लेना है। इससे जो हमारे जो बड़े हैं वो बहुत ही बढ़िया बनेंगे। इसके बाद हमें चाहिए होगा थोड़ा सा तेल और एक ट्रे या फिर नॉर्मल प्लेट भी आप ले सकते हैं, जिसमें हम बड़े बना करके रखना शुरू करेंगे। बड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा तेल लगा करके हाथों को मल लेंगे। इसके बाद जितने भी साइज़ का वड़ा आप बनाना चाहते हैं उतना पोर्शन लेकर के हाथों में रखेंगे। मैं यहाँ पर एक बड़ा फोर्क, उसका मेजरमेंट ले रही हूँ, उतना पोर्शन हाथ में ले करके उसके बड़े बना रही हूँ। जितना भी मिक्सचर आप ले रहे हैं उसे हाथ में रखकर सबसे पहले एक राउंड बॉल बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से गोल गोल घुमा करके हम राउंड बॉल बना लेंगे। राउंड बॉल बनाने के बाद हम इसे हल्का सा बीच से प्रेस कर लेंगे और फिर किनारों से इसे गोल गोल घुमाते हुए हल्के हाथ से प्रेस करते हुए इसे राउंड शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरह हमारा बड़ा बनके तैयार हो जाएगा।
अगर आपको लग रहा है कि आपका जो डो है, जो मिक्सचर है वो थोड़ा गीला हो गया है, तो उसमें थोड़ा सा और आलू ऐड कर लें। इसी तरीके से हमने रोल करके सभी बड़े तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करना शुरू करेंगे। ध्यान रखें बड़ों को एक दूसरे के ऊपर ना रखें, थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखें। इसके बाद फ्राई करने के लिए तवे को गैस पर मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और 2 से 3 बड़े चम्मच तेल के तवे पर स्प्रेड कर देंगे। जैसे ही तेल थोड़ा गर्म होगा हम उस पर वड़ा रख देंगे। वड़ों को तवे पर फ्राई करने के लिए रखते समय हमें ध्यान रखना है कि वड़ों के बीच में थोड़ा गैप रहे, नहीं तो वो आपस में चिपक जाएंगे और बाद में उन्हें अलग करना मुश्किल होगा। वड़े को तवे पर डालने के बाद हमें इसे पहले सेट होने देना है, इसलिए 5 मिनट इसे ना हिलाएं। 5 मिनट के बाद चेक कर लेंगे बड़े सेट हुए हैं या नहीं। इसके लिए तवे को थोड़ा सा हिला कर देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे जैसे मैं तवे को हिला रही हूँ, शेक कर रही हूँ, वैसे वैसे वड़े भी हिल रहे हैं, शेक हो रहे हैं। इसका मतलब है एक तरफ से पक चुके हैं। अब हम इन्हें पलटे से पलट देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं वड़ा एक तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर का फ्राई हो चुका है। हमें ऐसे ही सभी वड़ों को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, कम्प्लीटली ऑप्शनल। आप इसे शैलो फ्राई करना चाहते हैं या फिर डीप फ्राई। सभी वड़े फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। क्रिस्पी और क्रंची साबूदाना वड़ा बनके तैयार है। बहुत ही बढ़िया बने हैं, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बने हैं और अंदर से खाने में सॉफ्ट। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, बनाना भी आसान है। ये देखिए, एक तोड़ के बताती हूँ आपको। देखिए अंदर से बहुत ही बढ़िया कितने सॉफ्ट बने हैं और बाहर से क्रिस्पी। इसे आप हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। ये जो हरी चटनी है इसे भी आप व्रत में बना सकते हैं। इसमें मैंने हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, थोड़ा सा सेंधा नमक या नमक स्वाद अनुसार और हरी मिर्च डाल करके तैयार किया है। आप चाहे तो इसमें 1 से 2 छोटे चम्मच दही के डाल कर भी इसे बना सकते हैं। साबूदाना वड़ा हरी चटनी के साथ खाने में और भी बढ़िया लगता है और भी अच्छा लगता है। क्रिस्पी क्रंची प्लस हरी चटनी की स्पाइसीनेस से इसका स्वाद और भी बढ़िया हो जाता है। कर रहा है ना आपका भी साबूदाना वड़ा खाने का मन? इसे आप नवरात्रि व्रत में ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बना करके खाएं। और ऐसे भी आप जब भी आपका मन हो तब भी बना करके खा सकते हैं। बस ध्यान रखें साबूदाना को 1 से 2 घंटे पहले पानी में भिगो करके रख दें। रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching. Happy cooking.